हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। और वो एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, हमारे लोगों से, हमारे सारे फार्मर से, पूरी की पूरी इकोनॉमी से क्वेश्चन है। डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए? और इसका जवाब है यस। इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, जो कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था। उससे बढ़ के एक ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए। उसकी वजह क्या है? फॉलोइंग आर द रीजंस। नंबर वन, आर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली लो एज कम्पेयर्ड विद द अदर नेशंस। हमारे प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स नो डाउट 1951 से तो बड़े हैं, मगर अभी भी हमारे प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी लो चल रहे हैं। चाइना के हिसाब से हमारे हाफ चल रहे हैं, यूएसए के हिसाब से हाफ चल रहे हैं, जर्मनी के हिसाब से प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो चल रहे हैं। नंबर टू, आर फूड ग्रेन स्टॉक्स आर अनसर्टेन। हमारे स्टॉक्स जो हैं वो अनसर्टेन है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, और अगर बारिश पड़े ना पड़े उस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा ना। थर्ड पॉइंट, कल्टीवेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। हम कल्टीवेशन करते हैं नहीं करते, किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे। अभी मेरी कल ही एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यार मैंने राइस जो है वो सो की हुई है और बारिश पड़ नहीं रही है। और पहली बार जब सो की थी तो बारिश पड़ गई थी तो फटाफट से सो हो गई थी, मगर विद इन 10 days राइस को और ज़्यादा पानी चाहिए और पानी निकल नहीं रहा है। ऊपर से बिजली जा रही है तो मैं वो ट्यूबवेल से भी नहीं पानी निकाल पा रहा हूँ। तो अभी भी अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इन अनसर्टेनिटीज से निकलने के लिए हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट इज, फार्मर्स स्टिल फेस मार्केट अनसर्टेनिटीज। मतलब प्राइस में ही फॉल्स फ्लक्चुएशन होती है। जिस टाइम वो क्रॉप सो करने लगते हैं तो उसका प्राइस इतना हाई होता है, वो सोचते हैं कि भाई मंडी में प्राइस हाई है तो हमें हाई प्राइस मिल जाएगा, मगर जब वो फसल निकल के सामने आती है, आउटपुट बनती है, जब वो सीजन के बाद आती है तो मार्केट में उसका प्राइस बड़ा लो चला जाता है, तो नुकसान हो जाता है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। नेक्स्ट, लोन वेवर्स आर बिकमिंग अ रेकरिंग फीचर। लोन वेवर्स होते हैं, लोन वेवर्स जैसे मैं अभी देख रहा था पंजाब में दिल्ली का सीएम आया केजरीवाल। तो मैं किसी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं होता, ये आपको पता ही है। उन्होंने कहा कि भाई मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं क्या कहते हैं, लोन माफ़ कर दूंगा वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, मैं नहीं कहता नहीं करना चाहिए, बट मसला ये कि हम लोन माफ़ करवाते हैं तो वो लोन गवर्नमेंट बैंक्स को वापस करती है। तो दिमाग से सोचो, अगर गवर्नमेंट ही वो लोन पे बैक करेगी सरकारी बैंक्स को, तो वो पैसा जो गवर्नमेंट ने तरक्की के लिए खर्च करना था वो तो लोन वापस करने में चुक गया। मोर ओवर, अगर वो वापस नहीं करती है बैंक्स को, लेट नहीं वापस करती, दोनों सिचुएशन ले लेते हैं, तो जिस बैंक से एक पर्टिकुलर फार्मर ने लोन लिया, मान लो वो गवर्नमेंट बैंक है या कोई भी बैंक है, तो वो जो बैंक है उसके पास पैसा कहाँ से आया? उसके पास पैसा आया लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था। ये क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक है, ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लोग पैसा जमा कराते हैं, उसी पैसे के ऊपर तो आगे बैंक लोन देते हैं। तो बेसिकली पब्लिक मनी को यूज़ करके लोग खा पी गए और माफ़ कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एग्रीकल्चर में होता है, ये तो एक पॉइंट है। इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर में तो 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 लाख होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर कोई पॉलिटिकल सांठ गांठ होती है, पॉलिटिकल जान पहचान होती है, तो अरबों खरबों रुपए का कर्जा ले लेते हैं और बाद में कह देते हैं कंपनी डूब गई, तो बैंक को नुकसान हो जाता है तो सरकार भर देती है। तो कहने की बात ये, पब्लिक मनी की लूट हो जाती है। तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर को इतना अच्छा बनाएं, इतना प्रॉफिटेबल बनाएं कि किसानों को, फार्मर्स को लोन वेवर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसी वजह से हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।